नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के तकनीकी अधिकारी के रूप में जनपद एवं भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व बैडमिंटन संघ एवं कॉमनवेल्थ आयोजन समिति के आमंत्रण पर 26 जुलाई से 9 अगस्त तक आजमगढ़ के अजेंद्र राय ने बैडमिंटन खेल में अपनी मुख्य भूमिका निभाई तथा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया, क्योंकि श्री राय वर्ल्ड बैडमिंटन अंपायर होने के साथ साथ क्वालिफाइड कोच भी हैं तथा उन्होंने एक प्रशिक्षक के रूप में भी 1995 से लेकर 2018 तक उत्तर प्रदेश बैडमिंटन टीम के भी प्रशिक्षक रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज, बलिया, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर काम करते हुए सैकड़ों खिलाड़ियों को देश दिए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में श्री राय एक अच्छी ख्याति है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जनपद आजमगढ़ से इकलौते प्रतिभाग पर आज होटल आकाशदीप परिवार के मैनेजिंग डायरेक्टर नाथेराम यादव एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋत्विक यादव, जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय, सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, आजमगढ़ के साथ ओलंपिक संघ आजमगढ़ के पदाधिकारियों व सुनील दत्त विश्वकर्मा के साथ जनपद के युवाओं को श्री राय के अनुभव एवं मार्गदर्शन हेतु श्री राय के सम्मान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर डीपी राय ने कहा कि 50 लाख की आबादी वाले आजमगढ़ के बीच से अजेंद्र राय का कॉमनवेल्थ गेम में प्रतिभाग एक सम्मान का विषय है और इससे यहाँ के युवाओं को काफी प्रेरणा मिलेगी। सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि अजेंद्र राय जी जब से आजमगढ़ में आए, उन्होंने न सिर्फ बैडमिंटन के खिलाड़ियों को ही प्लेटफॉर्म दिया, बल्कि पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में आईएएस अधिकारी सुहास हलवाई को भी पैरा के क्षेत्र में ओलंपिक रजत पदक विजेता के रूप में स्थापित होने की नींव का ईंट से ईंट काम किया है और हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी आजमगढ़ के खिलाड़ी श्री राय के अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लेकर जनपद का नाम रोशन करेंगे। मैं अभी 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में कॉमन गेम्स का आयोजन हुआ था और उसमें बतौर मैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था एक तकनीकी अधिकारी के रूप में उस आयोजन को संपन्न कराने के लिए। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं उत्तर प्रदेश का पहला और इकलौता अभी तक BWF अंपायर हूँ और इतने बड़े इवेंट में मुझे जाने का मौका मिला और आजमगढ़ की धरती से गया, तो ये और एक बड़ी बात है क्योंकि आप सब जानते हो समाज की स्थितियाँ। तो मुझे फख्र है कि मैं आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर पाया और इसमें हमारे विभाग जहाँ मैं कार्यरत हूँ बेसिक शिक्षा परिषद का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि अगर वो हमें अनुमति नहीं देते तो हम उस प्रतियोगिता में शिरकत नहीं कर पाते। साथ ही जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन एशिया और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में आभारी हूँ कि उन्होंने उस पूरे इवेंट को संपन्न कराने के लिए 30 अंपायर, जिसमें इंग्लैंड से ज़्यादा थे, 15 बाहर से थे, 15 इंग्लैंड से, तो उस 15 लोगों में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो आज मुझे इस बात की नहीं खुशी कि मैं उस इवेंट में गया, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत सी इस तरह के आयोजन में मैं जाते रहता हूँ। असली विषय ये है कि आपके सामने हमारे जो मित्र हैं ऋत्विक यादव जी, ये आकाशदीप होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और चूंकि हम लोग का 3 पीढ़ियों का संबंध है, इनके दादाजी और मेरे पिताजी साथ में बिजली विभाग में कार्यरत रहे, इनके पिताजी मेरे साथ सहपाठी रविंदर यादव जी जो इंजीनियर हैं पेशे से, ऋत्विक खुद इंजीनियर है, इस होटल को आजकल देख रहे हैं। तो इनकी योजना थी कि जो आपके एक्सपीरियंस हैं ये युवाओं तक जाएं, क्योंकि मुझे लगभग 20 देशों में जाने का मौका मिला है। तो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जिस लेवल पे देख रहा हूँ, वो मैं अपनी आंखों से कैसे उन्हें दिखा पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। निश्चित रूप से हम आप जितने हमारे मीडिया के सारे भाई बंधु, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो लोग भी हैं, आप जब उस चीज़ को अपने एंगल पे दिखाते हो तो लोगों को विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन साइंटिफिकली ऐसा डिज़ाइन है कि वो आसानी से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कि उसको सफिशिएंट रेफरेंसेज ना मिल जाए, ऐसे दिमाग के। तो और उसमें भी दिमाग चित्र की भाषा आसानी से समझता है, इसलिए बच्चों को सबसे पहले चित्र की भाषा से पढ़ाना सिखाया जाता है। तो ये जो चित्र, ये चलचित्र आप लोगों का चलेगा,
अब वहाँ पे तो मैं करता था, पूरी दुनिया मुझे देख रही थी, तो वो लोग देख रहे थे जो बैडमिंटन के मर्मज्ञ थे, बैडमिंटन में शौक रखते थे। लेकिन जब आप चलाएंगे तो आजमगढ़ के सुदूर गांव में और आसपास जहाँ जहाँ भी चैनल है, या बहुत से लोग इन चीज़ों को अपने व्हाट्सएप से भी शेयर करते हैं, तो बहुत युवाओं तक ये बातें जाएंगी। और युवा भी एक ड्रीम ले सकता है, क्योंकि हम किसी को देख के ही कैसे चलता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसा घर है, हम भी प्रेरणा लेते हैं। तो बहुतों का ड्रीम हो सकता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बैडमिंटन में टेक्निकल ऑफिशियल के रूप में उसकी बहुत सुविधाएं हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। मैच कहाँ हुआ था सर? ये मैच यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में हुआ था और 115 देश के खिलाड़ियों ने वहाँ प्रतिभा किया था। जो सबसे बड़ी विडंबना है, मैं विडंबना पहले कहूँगा, कि हमारे बच्चे दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, चाहे उसमें हमारे पेरेंट्स पीछे रह पा रहे हों, या स्कूलों का सहयोग न मिल पा रहा है, समाज का सहयोग जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। अभी आपने सौम्या की बात की, और एक रैकेट आज की डेट में 3 से 5 हज़ार रुपये का है, जूता 3 से 4 हज़ार रुपये का है, ठीक है ना। एक प्रतियोगिता भी गोरखपुर बच्चों को खेलने जाना है, 1,000 रुपये एक इवेंट की एंट्री फीस है। बच्चा खेलेगा 2,000 रुपये एंट्री फीस, खुद होटल में रहना है, खुद खाना है। आप बताइए, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, कोई अभाव कब तक उसको करेगा। तो हमें समाज को थोड़ा आगे आना होगा। हम सरकार के बस से कुछ नहीं अकेले कर सकते। सरकार को जितना करना लेवल पे, एक स्टेडियम बना के दे दिया है, बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, आपको बताऊं, आज भी मैं प्राउडली कहता हूं कि आजमगढ़ के बगैर उत्तर प्रदेश की बैडमिंटन टीम कंप्लीट नहीं होती है। यूनिवर्सिटी टीम नहीं कंप्लीट हो रही है। यहाँ के बच्चे हर लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो जो आज के इंटरनेट की दुनिया, मोबाइल की दुनिया है, उसमें उलझ के और अपना करियर खत्म कर लेंगे। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहना, अगर बच्चे कुछ दिन तक, जिनको भी वो अपना मार्गदर्शक, गुरु समझते हैं, मेंटर समझते हैं, उनके सानिध्य में रह के अगर उनकी बातों को मानेंगे, अपना ट्रेनिंग शेड्यूल जो भी है वो फॉलो करेंगे धैर्य के साथ, तो निश्चित रूप से वो सिंधु, श्रीकांत और लक्ष्य सेन की तरह अपने मंजिल हासिल कर सकते हैं। श्री अजेंद्र राय जी हम सभी लोग के एक रोल मॉडल हैं, और युवाओं के लिए एक संदेश मिल रहा है हमें, एक प्रेरणा स्रोत है कि हम सभी लोग को इनसे सीखना चाहिए कि अगर कोई भी हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, तो अपने सारी लक्ष्य को पा सकता है। और खेल जगत में भी फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि खेल में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अंकल एक प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए, यही कहना चाहूँगा। अजेंद्र राय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हम लोग खुद गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में निर्णायक की भूमिका निभाई, जो हमारे उत्तर प्रदेश से अकेले गए थे। हमको लगता है इंडिया से भी 15 लोग थे, चीफ रेफरी भी इंडिया से थे। हाँ, तो चीफ रेफरी भी इंडिया से थे। और वहाँ पर जिस गेम में ये गए थे, उस गेम में भी अच्छी खासी सफलता भारत को मिली है। एकदम नया लड़का लक्ष्य सेन, जो आपके मित्र का लड़का है, उसने भी स्वर्ण पदक जीता, पीवी सिंधु ने जीता ही, और लोग भी जीते। तो उस खेल में भी भारत को काफ़ी सफलता मिली है। अजेंद्र राय जी से हम एक सबक ले सकते हैं, या यहाँ के लोगों को, उनको एक रोल मॉडल समझना चाहिए, जिसको देख करके यहाँ के लड़के कुछ सीखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। जैसे इन्होंने अपने को पूरे वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वहाँ तक पहुँच करके उन्होंने जो उपलब्धि पाई है, उस तरह के लड़के कोशिश करें कि वो भी जा कर के कॉमनवेल्थ गेम्स या जो भी हो, एशियन गेम्स हो, जहाँ भी हो, यहाँ के भी लड़के वहाँ पहुँचे। इनसे प्रेरणा लेकर के उन लड़कों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए उन लड़कों को। जिला बैडमिंटन संघ बहुत बहुत हम अपने मार्गदर्शक को, इस आजमगढ़ जिला बैडमिंटन संघ के आप मार्गदर्शक हैं, और इसका पूरा संचालन भी करते हैं। और केवल संघ का ही नहीं, नए लड़कों को भी काफ़ी आपने उभारने की कोशिश किया है, करते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।